हाइपोटेक और ज़ोरबिट टेक्नोलॉजीज के सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर। दोस्तों आपको पता है कि मैं HVAC से रिलेटेड BMS से रिलेटेड भी वीडियोस बनाता हूं, तो इनके ऑफिस में आने का एक ख़ास मकसद है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर हाउस है। यहाँ पे वो तमाम किस्म के सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं और उनके जो डायरेक्टर हैं मेरे साथ मौजूद हैं आमिर इकबाल साहब, इनसे भी हम बात करेंगे और IT से रिलेटेड ये पाकिस्तान के अंदर किस तरह से लोगों को सहूलत दे रहे हैं उसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल से आज इनसे बात करेंगे और इनके सॉफ्टवेयर के बारे में भी बात करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें इतना कीमती टाइम दिया। वालेकुम अस्सलाम, आपका शुक्रिया, आप आए और हमें कवरेज देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर आपको मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि हम IT में काफ़ी ज़्यादा लोगों से पीछे हैं दूसरी कंट्रीज़ में। तो पाकिस्तान के अंदर आपको IT का बिजनेस आपके अपनी कंपनी के बारे में बताएं, कब स्टार्ट किया और आप इस फील्ड के अंदर कितने अरसे से काम कर रहे हैं? ज़ोरबिट टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड बेसिकली 2 साल हो चुके हैं इसे स्टार्ट किए हुए, लेकिन उसके पीछे मेरा कोई 25 से 26 साल का एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट का तजुर्बा मौजूद है। मुख्तलिफ कंपनीज में काम करते हुए और कुछ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद 2021 में हमने ज़ोरबिटेक का आगाज़ किया और इसका बुनियादी मकसद ये था कि हम सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचने की बजाय हम जो हमारी सोसाइटी है पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी जो लोग हैं, अवाम हैं, उनके कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं, बिजनेस प्रॉब्लम्स, उनको ऐसा सोल्यूशन पेश करें जो कि अभी तक नहीं हुआ या बहुत कॉस्टली है। जी, तो इसके पीछे ये मकसद है। ज़बरदस्त सर, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एक। अच्छा सर, इसके अंदर आप उसके ऊपर भी बात करेंगे, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम जो हाइपोटेक सॉफ्टवेयर, इसके अंदर आपका जो सबसे ज़्यादा आप सॉफ्टवेयर है इनके हम अलग से भी कंप्लीट डिटेल से भी वीडियोस लेके आएंगे, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम इनके जो मेन सॉफ्टवेयर हैं जो पाकिस्तान के अंदर जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा और यूज़ हो रहे हैं उनके ऊपर बात करेंगे। वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, सबसे पहले उनके नाम वगैरह बता दें ताकि हम उनके बारे में डिटेल जान सकें। जी अच्छा, उससे पहले उस तफसील में जाने से पहले मैं एक छोटा सा एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि ज़ोरबिट टेक्नोलॉजीज़ बीइंग ए सॉफ्टवेयर हाउस, हमारा एफिलिएशन हुआ है हाइपोटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम BMS से रिलेटेड है, जो कि आपकी भी अपनी फील्ड है। अच्छा, अब इन दोनों का ताउन से और एफिलिएशन के साथ हम इस वक्त करंट कुछ चीज़ों में काम कर रहे हैं और फ्यूचर में हम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की तरफ आ रही हैं। तो जो इस वक्त करंट हमारी डेवलप हो चुकी हुई हैं प्रोडक्ट्स, जी ठीक है, वो हमारी 4-5 फील्ड्स हैं जिन्हें हमने कवर किया हुआ है आफ्टर एक्सटेंसिव मार्केट रिसर्च जो कि यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू कुछ करवाई गई थी। उनमें हमारा सबसे बड़ा नीश जो है वो हेल्थ इंडस्ट्री है। हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हमारे सबसे बड़ा इस वक्त सेक्टर है जो हम भी कवर कर रहे हैं, और हमारे हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बमा दूसरे सॉफ्टवेयर्स के वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बनाए गए बल्कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए बनाए गए हैं ताकि बाहर की मार्केट्स और उनके बिजनेस प्रॉब्लम्स को भी कवर किया जा सके। ज़बरदस्त। ऐसा मैं अपने देखने वालों को बताता जाऊँ कि जो हेल्थ सेक्टर है इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी IT की, क्योंकि आपको पता है कि हम पाकिस्तान के अंदर हेल्थ सिस्टम इस तरीके से कामयाबी की तरफ नहीं गया जिस तरीके से इसके अंदर वर्किंग होनी चाहिए थी। तो आप मुझे थोड़ा सा गाइडली क्योंकि मैं खुद भी जानना चाहता हूँ कि आपने हेल्थ के अंदर किस तरीके से लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं इसके अंदर। जी, हेल्थ इंडस्ट्री जो है हमने जिस तरह कवर की हुई है बहुत एग्जॉस्टिव तरीके से, आप यहाँ देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे। जी हमने न सिर्फ हॉस्पिटल्स और क्लिनिक को कवर किया हुआ है, उनका मैनेजमेंट सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, बल्कि हमने उसके साथ फार्मेसी, लेबोरेटरी, इन दोनों चीज़ों को भी कवर किया हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, अब जो अगर हम स्पेसिफिकली अपने हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ आएँ, हमारे हॉस्पिटल सिस्टम क्योंकि एज अ प्रोडक्ट हम लेके चल रहे हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के तौर पे, उसका नाम है X Life। ठीक है, जो हेल्थ सेक्टर में जी। तो ये हमारा सबसे बड़ा एंटरप्राइज लेवल का जो सूट है सॉफ्टवेयर का, वो X Life के नाम से है। वो हॉस्पिटल्स को कवर कर रहा है, वो क्लिनिक्स को कवर कर रहा है, वो पॉली क्लिनिक्स को कवर कर रहा है, वो फार्मेसीज को कवर कर रहा है, वो डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज और रेडियोलॉजी को कवर कर रहा है। तो ये सारा सेक्टर, और उनकी अकाउंटिंग को कवर कर रहा है, उनका ह्यूमन रिसोर्स भी कवर कर रहा है। ज़बरदस्त। तो हम ये देखते हैं कि अगर हम स्क्रीन पे आएँ और ये सारा देखें, लॉगिन करने के बाद हमारे पास जिस यूज़र ने लॉगिन किया है उसको क्या प्रिविलेजेस हैं और क्या परमिशन है, उसके अकॉर्डिंगली उसका डैशबोर्ड खुल रहा है हमारे सामने। और उस डैशबोर्ड के साथ हम देखते हैं
कि पूरी अकाउंटिंग कवर हुई है हॉस्पिटल की ओपीडी कवर की हुई है हमने। अपॉइंटमेंट पेशेंट खुद भी ले सकता है, फ़ोन कॉल करके भी करवा सकता है, और यहाँ पे सिस्टम के अंदर जो है वो स्टाफ भी उसकी अपॉइंटमेंट कर सकता है। फिर हमने आईपीडी कवर की हुई है इसमें सारा, यानी कि इन पेशेंट डिपार्टमेंट जो है। फिर हमने वार्ड और बेड या जो रूम असाइन हो रहे हैं या ओटीज़ हैं ऑपरेशंस के लिए, वो सारी हमने उनकी मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन सारी कवर की हुई है कि किस पेशेंट को कौन सा पैरामेड स्टाफ असाइन हुआ है, उसको डॉक्टर कौन सा असाइन हुआ है, सर्जरी है तो उसको रिसोर्सेज क्या क्या असाइन हुए हैं, कौन से रिसोर्सेज हॉस्पिटल के बाहर से उसने खुद बाय करने हैं, कौन से हॉस्पिटल की फार्मेसी से और हॉस्पिटल के स्टोर से उसे मिलने हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर की हुई हैं। फिर इसके साथ हम देख रहे हैं कि अकाउंटिंग जो कि किसी भी हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल एक प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसका सबसे वाइटल पार्ट है वो अकाउंटिंग हमने पूरी कवर की हुई है। उसके लेजर्स, पेशेंट की फीस की रिकवरीज, ठीक है, और इसके अलावा एक्सपेंसेस, इनकम, रेवेन्यू, टैक्सेस, पेरोल, ये सारा हमने अकाउंटिंग में कवर किया हुआ है हॉस्पिटल का। अच्छा सर, इसमें मुझे ये बताएं कि आम जो एंड यूज़र है जिसने इसको इस्तेमाल करना है, उसके बेनिफिट में जो आजकल इंश्योरेंस कंपनी है, जैसे मैं एक वर्कर हूँ एक बड़ी कंपनी का, तो वो हमें फैसिलिटेट करते हैं थ्रू द क्या कहते हैं इंश्योरेंस, और वो भी इनसे लिंक है सारा। जी बिल्कुल, क्योंकि और इन पेशेंट जो क्लेम वगैरह होते हैं वो भी बहुत आपने बर वक्त सवाल किया है। अकाउंटिंग का बुनियादी मकसद बेसिकली ये है कि रेवेन्यू जनरेट किया जाए। अच्छा, हम देखते हैं कि पाकिस्तान में भी, लेकिन पाकिस्तान से बाहर जैसे यूएस है, कनाडा है, पेशेंट जब आता है तो वो इंश्योर्ड होता है, तो वो इंश्योरेंस का, मेडिकल इंश्योरेंस का पूरा प्रोसेस हमने, पूरा मॉड्यूल हमने इसमें कवर किया हुआ है और वो अवेलेबल है। वो जो मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो हेल्थ साइंसेज में TPAs कहलाती है, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स या थर्ड पार्टी ऑडिटर्स। तो वो सारा मॉड्यूल हमने इंश्योरेंस का कवर किया हुआ है ताकि ये सारा हिसाब किताब ये इसी सॉफ्टवेयर में रखा जा सके कि कौन सी जो चार्जेस हैं, जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो इंश्योरेंस कंपनी ने पे करने और कितने पेशेंट खुद पे कर रहा है। ठीक है। अच्छा सर, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये आप जैसे बता रहे हैं, इसके स्क्रीन से, इसके डिस्प्ले से, जो एक हाई लेवल का एजुकेटेड बंदा नहीं है, वो इसको किस तरीके से बड़े इजीली यूज़ कर सकता है? क्या वो मोबाइल पे इसको यूज़ कर सकता है? क्या इसके लिए स्क्रीन का होना, लैपटॉप का होना ज़रूरी है? जी, जो इसका पेशेंट का मॉड्यूल है वो उसके मोबाइल पे, किसी भी मोबाइल पे, वो iOS है या एंड्रॉइड बेस्ड मोबाइल है, उस पर वो आराम से खुल जाएगा। आया कि ये एप्लीकेशन नहीं अभी हमने डेवलप की, वो हमने नेक्स्ट फेज में डेवलप करनी है, लेकिन पेशेंट को वेबसाइट ही उसके मोबाइल पे इस तरह खुलेगी कि वो ऐप की शक्ल में उसके साथ, ठीक है। बाकी जहाँ तक इसके एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल्स का ताल्लुक है तो वो डेफिनेटली हॉस्पिटल्स में, क्योंकि अंदर ही यूज होने हैं, उसके लिए उन्हें लैपटॉप्स या PC मशीन्स चाहिए, वो मोबाइल पे वो सारा काम नहीं हो सकते। ठीक हो गया सर। ये आपने IT से रिलेटेड तो बहुत ज़्यादा, मतलब कि हेल्थ सेक्टर में एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। उसके अलावा आप किन चीज़ों में, जैसे आजकल ई-कॉमर्स का दौर है, इसमें आप लोगों को ब्रीफ करेंगे कि आजकल हर लोग कहते हैं ऑनलाइन वर्किंग और इस तरह की, इसमें भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया? जी बिल्कुल, ऑनलाइन इस वक्त अमेज़न का बहुत नाम आप सुनते होंगे, और फिर वॉलमार्ट, एली एक्सप्रेस, अलीबाबा। तो अच्छा, इनके लिए जब वो कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि उस बंदे का या उस कंपनी का अपना एक ऑनलाइन स्टोर मौजूद हो। अच्छा, एक लो एंड पे तो हमारे पास ये सोल्यूशन आ जाता है कि शॉपिफाई या वूकॉमर्स वगैरह पे वो एक सस्ते से स्टोर बना दिए जाए, लेकिन उनका जब थोड़ा सा बिजनेस इंक्रीज होता है तो पता चलता है कि उनकी मंथली फीसेस देनी पड़ती है। तो उस चीज़ को कवर करने के लिए हमने ई-कॉमर्स का पूरा, हमारी एक रेंज है ऑनलाइन स्टोर्स की, उसमें सिंगल शॉप, मल्टी शॉप, मार्केट पूरी की पूरी, यानी कि मल्टीपल शॉप्स एक ही स्टोर में सारी वो कवर की हुई है, एफिलिएट मार्केटिंग कवर की हुई है, फुलफिलमेंट बाय वेंडर, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, और इस तरह की सारी चीज़ें वो हमने कवर की हुई हैं। और ये हमने फॉलो किया हुआ है अमेज़ॉन का बिजनेस मॉडल बेसिकली, क्योंकि अमेज़ॉन इस वक्त एक हाइप क्रिएट हुई है और हर बंदा जो है वो अमेज़ॉन पे अपना ऑनलाइन बिजनेस करना चाह रहा है और कर रहे हैं हज़ारों की तादाद में। तो वो हमारे पास, जैसे हमारा मल्टी स्टोर मार्केट के दो सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, उनमें शॉपिंग कार्ट, पेमेंट गेटवेज इंटरनेशनल वो मौजूद हैं, सप्लायर्स और उनके वेंडर और उनके कमीशंस और कस्टमर्स, ये सारा उसकी मैनेजमेंट मौजूद है। तो उसमें एक्स रियाल्टो के नाम से, एक्स एम्पोरिया के नाम से ये मल्टी शॉप है। फिर छोटे बिजनेसेस के लिए हमारे पास सिंगल शॉप सिस्टम्स मौजूद हैं, जैसे एक्स शॉप हमारी एक प्रोडक्ट है, वो वन शॉप को कवर कर रही है, उसके सारे A to Z ई-कॉमर्स के सारे प्रोसेसेस ये कवर कर रही है। अच्छा, फिर एक चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा, बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो कि
ई कॉमर्स का जो बिजनेस चला रहा होता है या जो टीम चला रही होती है वीएस की, वर्चुअल असिस्टेंट्स की, उनको अपनी इंटरनल मैनेजमेंट के लिए अकाउंटिंग और पॉइंट ऑफ सेल और इन्वेंट्री मैनेजमेंट चाहिए होता है, जो कि बाजार में चलने वाले इन्वेंट्री मैनेजमेंट से डिफरेंट होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसके वो टैक्सेशन और फीसेस और शिपमेंट वो सारी उसमें कवर करनी पड़ती है और उसका हिसाब किताब और होता है। तो हमारा अकाउंटिंग, हमने बिजनेस अकाउंटिंग का पूरा हमारी रेंज है प्रोडक्ट्स की, उनमें एक सॉफ्टवेयर हमारा ऐसा है एक्सपॉस के नाम से, XPOS, जो कि ना सिर्फ बिजनेसेस को कवर कर रहा है बल्कि वो वीएस जो अमेजोन के वीएस हैं, वॉलमार्ट के हैं, सैम्स क्लब पे हैं, या इसी तरह एली एक्सप्रेस, अली बाबा पे, एटसी पे हैं, उनकी इंटरनल इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट, शिपमेंट की रिक्वायरमेंट, बाइंग और सेलिंग की रिक्वायरमेंट, ये सारी हमने इसमें कवर की है। तो ये स्पेसिफिकली वो सॉफ्टवेयर हमारा वीएस के लिए है। इट मीन कि आपका जो ये जो सॉफ्टवेयर है ये बैक एंड से भी आपको कवर कर रहा है और फ्रंट एंड से भी आपको कवर कर रहा है। जबरदस्त। अच्छा सर, इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बात करना चाहता हूँ कि आपने हेल्थ सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया, उसके बाद ई कॉमर्स के ऊपर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, लेकिन एजुकेशन सेक्टर में अब आपने कोई मेजर सॉफ्टवेयर डेवलप किया हो जिसके, क्योंकि आपको पता है कि हमारा सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम में भी डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी, तो इसके अंदर आपने कोई वर्किंग की हो? जी बिल्कुल। शुरू में जिक्र हुआ था कि हमने जितना भी प्रोडक्ट्स बनाए हैं, अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बनाए हैं, वो बेसिकली ऐसे नहीं बना दिए। उससे पहले हर सिस्टम को बनाने से पहले एक मार्केट रिसर्च करवाई गई थी, जिसमें ये फाइंड आउट अगर होता था, पॉजिटिव आता था कि जी इसमें गैप मौजूद है, इस मार्केट में प्रॉब्लम्स मौजूद हैं और एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे, तब हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए अपनी हमने सारी बनाई है। तो उसमें एक एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जिसे हमने कवर किया हुआ है, और हमारे पास इस वक्त एजुकेशन के 3 इंफॉर्मेशन सिस्टम मौजूद है, जो कि एजुकेशनल सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो ग्लोबल सिस्टम है, उसके 3 पहलू हैं मुख्तलिफ, उन तीनों को कवर कर रहे हैं। तो वो यूनिवर्सिटीज़ हमने उसमें कवर की हुई हैं, उसमें कॉलेजेस और स्कूल्स को कवर किया हुआ है, और उसमें हमने अकेडमीज को भी कवर किया हुआ है, जिनका बिजनेस मॉडल ही बिल्कुल डिफरेंट होता है, और ये सारा ऑनलाइन है। ज़बरदस्त। आपने मेरे ख्याल में IT में बहुत ज़्यादा इनकी मेहनत है और वो इनके सॉफ्टवेयर की सूरत में नज़र आ रही है। इनसे हम डिटेल में भी हर सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे कि कौन सा सॉफ्टवेयर, उसकी वर्किंग, उसके तमाम फीचर्स, उसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में बात करते रहेंगे। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम से राय दी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना वक्त दिया, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्रांड्स और कंपनी और सॉफ्टवेयर। थैंक यू वेरी मच सर। ग्रेटिट्यूड, सो नाइस ऑफ यू।